फिरोजपुर नामी एक गांव में एक सेठ रमेश लाल रहता था जो सोने का कारोबार किया करता था। गांव वाले अपना सोना इसके पास गिरवी रखकर पैसे लेते और अपनी जरूरत पूरी करते थे। एक दिन काव्या नामी एक खातून जो एक जाने माने घराने से ताल्लुक रखती थी, वो सेठ रमेश के पास आई। सेठ सोचने लगा कि आखिर इतने अमीर घराने की औरत इसके यहाँ क्यों आई है। जरूर कोई न कोई अहम बात होगी, मुझे इसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। रमेश लाल जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोलिए मेम साहबा, क्या बात करनी है आपने? सेठ जी, इस बारे में तो आपको पता होगा कि जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो हम कितनी शानदार जिंदगी बसर करते थे। हाँ मेम साहब, मैं आपके पिताजी को जानता हूँ। सेठ साहब, अब हमारी जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही। हम परेशान हाल में जिंदगी बसर करते हैं। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। जी मेम साहबा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप हुक्म करें। अगर हमें पहले जैसी शानदार जिंदगी बसर करनी है तो हमें गुमशुदा खजाना ढूंढना होगा जो मेरे पिताजी के पास था। इतने अरसे तक उन्होंने इस खजाने को छुपा कर रखा और हमें अब इस खजाने के संदूक का पता लगाना पड़ेगा। पिताजी के अलावा और कोई भी इस खजाने के बारे में नहीं जानता। मैंने अपने सब नौकरों को इस खजाने को ढूंढने पर लगा दिया है। हमें ये खजाने वाला संदूक जरूर मिल जाएगा और मैं ये खजाना राजदारी के साथ सिर्फ आपको बेचना चाहूंगी। आप इस खजाने का मोल लगा कर मुझे पैसे दे देंगे। अरे वाह, गुप्त खजाना, मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। मुझे ये खजाना जरूर मिलना चाहिए। अरे क्या सोच रहे हो सेठ साहब? कुछ नहीं मेम साहबा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। खजाना मिलने के बाद आप मेरे पास सीधे तशरीफ ले आना। काव्या खुश होकर वहाँ से चली गई। घर जाने के बाद उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, तुम लोग मेरी बात गौर से सुनो। मैंने रमेश लाल सेठ से बात कर ली है और इसे मैंने पक्का यकीन दिला दिया है। इसको कोई संदेह भी नहीं हुआ और बाकी का काम तुम संभालो। पुराने सारे मटके इकट्ठे करो, नकली सोना लाओ और काम पे लग जाओ। मेम साहबा, इन सब चीजों पर हम नकली सोने का लेप तो बड़ी महारत से लगा देंगे और अगर पकड़े गए तो फिर क्या होगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं। तुम लोग बेफिक्र रहो। सारा नकली सोना नीचे भर के ऊपर से कुछ असली सोना डाल कर दे दूंगी। ठीक है मेम साहबा, आप जैसे कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। सबने काव्या की बात मानी और काम पे लग गए। काव्या अपने प्लान के मुताबिक काम करवा रही थी और इसी दौरान रमेश लाल ने ये खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाई कि जल्द ही उसे ढेर सारा खजाना मिलने वाला है। दो दिन के बाद काव्या रमेश लाल के पास खजाना लेकर पहुंच गई। काव्या ने सारा खजाना रमेश लाल को दिखाया। रमेश लाल इतना सारा खजाना देखकर बहुत खुश हुआ। रमेश लाल जी, खजाना हाजिर है। सेठ जी, हमारे घर के बागीचे में एक कुआं है। मेरे पिताजी ने सारा खजाना इसमें रखा था। ये आप देख लें। सेठ साहब, आप इतने हैरत ज़दा क्यों हो गए हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि ये असली भी है कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेम साहबा। आप सोना जांच कर इसका मोल कब बताएंगे? अरे मेम साहबा, इसे जांचने की जरूरत ही नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ये सारा सोना मुझे बेच दें और अपने पैसे ले जाएं। ये कैसे हो सकता है? आपको सोने की जांच तो करनी पड़ेगी। मुझे बाद में कोई परेशानी नहीं चाहिए। आप अभी मेरे सामने ही इसे जांचो। जी ठीक है मेम साहब, मैं अभी देखता हूँ। किधर दें मुझे? काव्या ने सेठ को वो चीजें दिखाई जो असली सोने की थी। सेठ रमेश लाल ने ये चीजें जांचकर तसल्ली कर ली और बाकी खजाने को नहीं जांचा। उसे काव्या पे पूरा भरोसा था। फिर उसने काव्या को पैसे दे दिए।
काव्या ने पैसे लिए और तुरंत वहां से चली गई। सेठ रमेश लाल ने अपनी पत्नी को जाकर सब बताया और उसे दुकान पर ले गया सारा सोना दिखाने के लिए। उसकी पत्नी ने इतना सारा सोना देखकर खुश हो गई, लेकिन उसको काव्या के सोने में और बाकी सोने में कुछ फर्क महसूस हुआ। उसने असली सोना और नकली सोना साथ साथ रखकर जांचा तो उसे शक हो गया कि सोने में कोई गड़बड़ है। उसने रमेश सेठ से पूछा कि उसने लेने से पहले सारा सोना जांचा था। हाँ, मैंने कुछ सोना जांचा था जो उसने मुझे दिया, बाकी का नहीं जांचा। सेठ रमेश ने काव्या के अलग से दी गई चीजें अपनी पत्नी को दी। उसकी पत्नी ने इन चीजों को जांचा। जैसे रमेश लाल ने कहा था, ये चीजें असली सोने की थी, लेकिन जब उसकी पत्नी ने बाकी के खजाने को जांचा तो सब कुछ नकली निकला। देखो, उसने आपको ठग लिया है। किसी पर भी इतनी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। ओ, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब हम क्या करें? कहते हैं कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। मेरे पास एक प्लान है, इस पर अमल करेंगे तो हमारे पैसे लौटने की उम्मीद है। चलो घर चलते हैं। रमेश सेठ की पत्नी ने दूसरे गांव से अपने भाई को बुलवाया और उसे पूरा प्लान समझाया। इस तरह रमेश की पत्नी का भाई एक बड़ा व्यापारी बनकर काव्या के घर गया। काव्या जी, नमस्ते। मैं एक व्यापारी हूँ। आपने जो खजाना रमेश सेठ को दिया है, अगर मुझे दे दें तो मैं आपको 3 गुना ज्यादा दाम दूंगा। तुम ये सोना रमेश से ही क्यों नहीं लेते? नहीं मेम साहबा, मेरी उसके साथ नहीं बनती। वो मेरा कारोबारी हरीफ है। वो मेरे फायदे के लिए मुझे नहीं देगा। ठीक है, मैं तुम्हें वो सोना रमेश से लेकर दूंगी और तुम मुझे 3 गुना ज्यादा पैसे दोगे। काव्या लालच में आकर फौरन रमेश सेठ के पास गई और उससे सोने की वापसी का मुतालबा करने लगी। सेठ साहब, जो सोना मैंने तुम्हें दिया है, तुम मुझे वो वापस कर दो। मैं वापस क्यों कर दूं? मैं इसे बेचना नहीं चाहती। तुम अपने पैसे लो और मुझे मेरा सोना वापस कर दो। देखो मेम साहबा, मैं एक दुकानदार हूँ और कारोबारी भी हूँ। मैं अब 2 गुना पैसे लेकर ही सोना वापस करूँगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 गुना पैसे दे देती हूँ। तुम मेरा सारा सोना मुझे दे दो। काव्या सेठ की ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचा, चलो उसे 2 गुना अदा करूंगी तो दूसरे सेठ से 3 गुना वसूल करूंगी। इस तरह काव्या ने दुगनी रकम अदा करके सोना वापस लेकर घर आ गई। सेठ साहब, ये आप सारा सोना ले लो और मुझे पैसे दे दो। हाँ ठीक है मेम साहब, पहले मैं इसको जांच तो लूं, फिर तुम्हें सारा पैसा दे दूंगा। सेठ की बात सुनकर काव्या को शक हो गया। सेठ सोने को जांचने लगा। सिर्फ वही चीजें असली थी, बाकी सारा सोना नकली था। ये क्या धोखाधड़ी है? तुम मुझे नकली सोना बेच रही थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा करते हुए। धोखाधड़ी के केस में मैं तुम्हें अंदर करा दूंगा। रख अपना सोना अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। इस तरह काव्या का धोखा और लालच उसे ले डूबा। उसकी जमा पूंजी भी गई और वो पकड़ी भी गई। इसीलिए कहते हैं, जो आप पर विश्वास करता है उसे कभी भी धोखा ना दे और मुश्किल हालात होशियारी से निकल सकते हैं। जिस तरह सेठ रमेश की पत्नी की होशियारी से आज वो इतने बड़े नुकसान से बच गए थे।